गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सा शेयर आज चुना है आज आपने? गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है पीटीसी इंडिया। पावर ट्रेडिंग का कारोबार है। 21 साल से कंपनी मार्केट लीडर है। मार्केट में अगर आप देखें तो 45% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और इस स्टॉक की खासियत यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टॉक पर भरोसा काफी ज्यादा है। एफआईएस जो है 31.95% हिस्सेदारी इसमें होल्ड करते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो 12.54% हिस्सेदारी स्टॉक में होल्ड करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो 44.49% पर आती है। और इसी के साथ एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावर ग्रिड, ये तीनों जो सरकारी कंपनीज हैं, ये भी 4.05% ईच इस कंपनी में होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है करीब 16.2% के आसपास की जो हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं। और देखिए स्टॉक में बढ़िया टर्न अराउंड रिबाउंड देखने को मिला है। इनके 9 मंथ FY21 के रिजल्ट अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिले थे। कंपनी का जो मुनाफा है और एबिटा, इन दोनों में करीब 36% की ग्रोथ देखने को मिली थी। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार 17% की बढ़त कंपनी के जो वॉल्यूम्स में देखने को मिली थी। और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। पिछले 10 साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 14% CAGR की दर से बढ़ा है। कंपनी के ग्रोथ कारोबार काफी बढ़िया है। और अच्छी बात यह कि जिस प्रकार के वैल्यूएशंस आपको मौजूदा भाव पर मिल रहे हैं ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि सिर्फ देखिए 7 टाइम्स के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है। प्राइस टू बुक 0.8 का है। 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी एंजॉय करती है। और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो कई बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है। 5.6% की जो है डिविडेंड यील्ड मौजूदा भाव पर नजर आती है। तो अनिल जी, ये स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। बढ़िया रिटर्न्स देने के लिए तैयार है पीटीसी इंडिया। अनिल जी, पावर सेक्टर पर आपका इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कुछ समय से बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीटीसी इंडिया एस्टैब्लिश प्लेयर है, क्या आगे के ट्रिगर्स दिखते हैं सर आपको इस काउंटर के लिए? एक सिंपल ट्रिगर दीप, अगर मैं आपको ये पूछूं कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही तो लोगे कि नहीं लोगे? 100%। हालांकि जैन साहब से अगर आप पूछोगे, हमारे जयपुर वाले, उनको बोले कि कुछ चीज़ मुफ्त में मिल रही तो लोगे नहीं लोगे, वो बोले कि एक नहीं फिर दो दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन ये ऐसा ही स्टॉक है जो आपको मुफ्त में मिल रहा है और एकदम मुफ्त में मिल रहा है। मतलब, और सबसे बड़ी बात ये कि इस स्टॉक में गलत जाने का स्कोप ही नहीं है। क्यों नहीं है वो चीज़ को समझिए एक बार। सबसे पहली चीज़, इस स्टॉक में इतनी गजब की वैल्यू है जो आप मतलब सुनेंगे दंग रह जाएंगे। पहली चीज़, इस कंपनी का मार्केट कैप है 2900 करोड़, ठीक है। 2900 करोड़ के मार्केट कैप के सामने ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का इनका कारोबार है, वो ये बेचने जा रहे हैं। और वो बेच रहे हैं ये SJVN को। ऑलरेडी डील हो चुकी है, इसका अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अब खाली वो उसका पैसा वैसा आना बाकी है। तो 2000 करोड़ रुपए तो वहाँ से आ जाएंगे 2900 करोड़ में। एक इनकी सब्सिडरी कंपनी जो लिस्टेड है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स, आपने देखा होगा, इसमें इनकी जो स्टेक है उसकी वैल्यू है 800 करोड़ रुपए। अब वैल्यू तो बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारी होती है, लेकिन ये भी बेचने के लिए इन्होंने बिड्स इनवाइट कर दिए, तो अल्टीमेटली ये भी बेचने वाले हैं। और जिस भाव में बेचेंगे उसमें से 700-800 करोड़ रुपए आराम से इनको आने वाला है। तो 2800 करोड़ हो गया, ठीक है। 2900 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 2800 करोड़ का ये आपके सामने दो स्टेक जो बेच रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, सामने बराबर मार्केट कैप हो गया 0। अब आपको मुफ्त में क्या क्या मिल रहा है? ये तो मार्केट जितना आप दे रहे हो कि 100 रुपए सपोज आप पीटीसी इंडिया के खरीदने के लिए दे रहे हो, तो 100 रुपए के सामने ये 100 रुपए तो आपको आ रहे हैं। अब मुफ्त में क्या मिल रहा है? इनके पास कैश है 800 करोड़ रुपए के आसपास का, ये आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो पहली चीज तो है कि मार्केट कैप से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब दूसरी चीज, इतने आकर्षक वैल्यूएशन है, कैसे? 800 करोड़ कैश है। इसके अलावा इन्होंने अभी एक पावर एक्सचेंज खोलने की बात की जिसमें BSE भी इनका पार्टनर है, और उसका वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो इनकी जो 25% के आसपास की स्टेक है, 23% है, उसका वैल्यूएशन हो गया 500 करोड़। तो 800 करोड़ प्लस 500 करोड़ 1300 करोड़ ये हो गया। इसके अलावा खुद का बिजनेस तो है ही है। अभी आशीष ने बताया कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और तगड़े रिजल्ट्स आए, तो जो बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है इस साल की EPS होगी 14 रुपए और अगले साल की EPS होगी 17 रुपए। और ये 100 रुपए का स्टॉक और इसकी बुक वैल्यू है 122 रुपए। तो बुक वैल्यू से 25% नीचे चल रहा है, ये सोच लीजिए। और इस साल का जो समझो 14 रुपए का IPS है, आप जो भी मल्टीपल देना चाहें वो आप देख लीजिए, 5 का 7 का मल्टीपल भी देते हैं तो 75-180 रुपए तो इसका दाम वैसे ही हो जाता है, करेक्ट। तो ये है। तो अब इसमें ऐसा क्या है जो मैं पहली बार बता रहा हूं, लोगों को पता नहीं, बिल्कुल पता है, अगर आप जाकर देखेंगे तो मालूम है। तो फिर स्टॉक इतना नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है? तो इस स्टॉक के नीचे ट्रेड करने की वजह ये थी कि ये वैल्यू तो है, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी ये किसी को पता नहीं, और जब तक ये पता नहीं होता तब तक स्टॉक ट्रेड नहीं करता। तो दो बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें वैल्यू अनलॉकिंग की, दो बड़े ट्रिगर हैं जिनमें वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। SJVN के 2000 करोड़ रुपए आने वाले हैं,
और पीटीसी इंडिया की स्टेक बिकने वाली है। अब जो पावर एक्सचेंज जो ये बीएससी के साथ खोल रहे हैं, आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है और इस पावर एक्सचेंज का वैल्यूएशन हमने सिर्फ 2,000 करोड़ लिया क्योंकि अभी शुरुआत में, तो वहां पे 500 करोड़ की वैल्यू वो भले अनलॉकिंग ना भी हो लेकिन है। अब पैसा कैसे आएगा, बड़ी चीज है। और अगले 1 साल में पीटीसी इंडिया के शेयर होल्डर्स को दमदार पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिए। पहली चीज तो कि 5.5 रुपए डिविडेंड देती है कंपनी, है ना, तो जबरदस्त डिविडेंड है। दूसरा, ये कंपनी ने ऑलरेडी कहा है ये दोनों स्टेक जो बिकेगी इस स्टॉक को हम डिविडेंड के तौर पर बांटेंगे। तो अगले साल भर में जब भी ये दोनों काम हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के 2,000 करोड़ आ जाए, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में स्टेक बेचने के 800 करोड़ रुपए आ जाए, तो आप सोचिए 100 रुपए के आसपास का, अब उसमें से कट कटा के जो भी 75 रुपए आए, 60 रुपए आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, लेकिन वो बटेगा डिविडेंड के तौर पर। तो पूरा का पूरा बड़ा डिविडेंड आपको आ जाएगा जब जब जैसे जैसे स्टॉक बिके, ये स्टेक बिकेगी। तो ये एफडी का बेहतरीन विकल्प है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप एफडी में पैसा रखें, सरकारी कंपनी है, ठीक है, सारे पैसे इनके जो भी डेटर्स हैं वो सारे सरकार वाले हैं, तो कोई पैसा डूबने का चांस ही नहीं है। तो ब्लाइंड बाय है, आंख बंद करके आप इसको एफडी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगले 1-1.5 साल में बड़े डिविडेंड के लिहाज से, अब 6 महीने में आ जाए, साल भर में आए, 1.5 साल लगे, ये मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते हैं, जैसे बीपीसीएल में आगे पीछे होता है, लेकिन आएगा पक्का, ये बात है। और ये स्टॉक यहां से दुगुना होने की ताकत रखता है। तो मेरे 2 टारगेट है, 160 रुपए का एक छोटा टारगेट है, जिसमें छोटा कह रहा हूं जो 60% ऊपर है, बड़ा टारगेट 200 रुपए का, बहुत बढ़िया बेहतरीन फंडामेंटल वाला, बेहतरीन वैल्यूएशन वाला ये शेयर है जिस पर आपको रखनी है नजर, पीटीसी इंडिया। अब चाहे तो इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं पीटीसी इंडिया पर, जरा एक बार कुणाल जी चार्ट देखिए जरा, इसके बताइए। अनिल जी देखिए, चार्ट में अभी देख रहा था जब आप बात कर रहे थे, और अनिल जी चार्ट बहुत जबरदस्त है। स्टॉक में नीचे के स्तरों पर एक बेस बना है। आमतौर पर धीमी गति से अनिल जी ये स्टॉक चलता है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर हाल में डेवलप हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें भी अच्छी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो अगला मेजर रेजिस्टेंस है वो 120 से लेकर के 125 के दरमियान है। मौजूदा स्तरों से 20 से 25% दूर ये मेजर रेजिस्टेंस है, और उससे पहले एक मामूली सा रेजिस्टेंस 100 रुपए के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द पार हो जाएगा। 120-125 इसके लिए टारगेट होना चाहिए अनिल जी, बिल्कुल खरीदारी की राय है, और डाउनसाइड रिस्क इसमें नाम मात्र है। ओके, तो ये है आपके लिए नीचे के रिस्क नहीं के बराबर, और स्टॉक में एक अच्छा एक्शन होने की संभावना